जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके जादव, हमारे यूट्यूब चैनल जेआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्लास हो रहा है आप लोग का, जो खोटा से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो होगा, जो कि सौंद माटी का जो है दूसरा कहानी से रिलेटेड वीडियो होगा। उसमें जो सौंद माटी के जो ओरिजिनल बुक में है वो सभी चीज को आपको हम बारीकी से समझाएंगे, ठीक ना। और देखो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर इसमें से हम लोग को जो है पहले कविता वाला सेक्शन करवा दीजिए। तो बच्चे आप लोग देखो ध्यान दो, जो कविता वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन जब हम एक बार सौंद माटी बुक को आप ले आए हैं तो इस बुक का जितना कहानी है बहुत ज्यादा दिन नहीं, लगभग 4-5 दिन में आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। इसके कहानी के बाद हम लोग नहीं होगा तो फिर वाले हम लोग कविता पाठ ही करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फिर से जो कहानी बच जाएगा जो है खोटा नाटक है, ये सब जो भी है उसको हम लोग को देखेंगे, ठीक ना। खोटा निबंध वगैरह सारा चीज, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में क्या होगा कि कहानी के बताने के बाद वहां पे हम लोग कुछ सारांश करेंगे, उसका मेन पात्र जो है वो सभी को हम लोग नोट करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो सारा चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से आप लोग पहले आप लोग को थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का जो है स्पेशल जो क्लास चल रहा है जीएसएससी के लिए, ठीक ना। जीएसएससी सीजल और एसएससी सीजल दोनों का सेम सिलेबस लगभग है, इसलिए यहाँ पे दोनों डाल दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे जो है इस क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो टाइप वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, ठीक ना, ठीक ना। पीडीएफ में मिलेगा टॉपिक वाइज और फुल लेंथ डिस्कशन, यानी कि टॉपिक वाइज भी टेस्ट होगा आपका और फुल लेंथ भी टेस्ट होगा, दोनों मोड में आपका टेस्ट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या है कि आपका रिजल्ट ओरिएंट अप्रोच होगा, यानी कि आपको जो है जो ही क्लासेस होगा आपको इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जो एक मैक्सिमम जो संभावना है एग्जाम से क्वेश्चन पूछने का, उस तरह से क्वेश्चन आप लोग को करवाया जाएगा और बेहतरीन ढंग से करवाया जाएगा कि आपको कहीं रटना नहीं पड़ेगा, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से और कम समय में जो मॉडर्न मेथड है आजकल का उससे ही आपको बताया जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो देखिए आप इसका यदि डेमो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 से 11 बजे आपका जो है 10 से 11 AM में डेमो क्लास अभी चल रहा है, ठीक ना। डेमो क्लास क्या उसमें से चल ही रहा है, तो आप रेगुलर क्लास में भी डेमो क्लास कर सकते हैं, ठीक ना। इसके लिए आपको देखिए क्या करना होगा, डेमो क्लास अटेंड करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है मेरा, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको मैथ रीजनिंग का डेमो क्लास के लिए, वहां से आपको क्लासरूम का आईडी दिया जाएगा, उस क्लासरूम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। दूसरी बात है कि ऑनलाइन का जो फी है मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके ऑनलाइन फी इसका 2000 रुपया है, जो कि अब 15 तारीख तक वैलिड है, ठीक ना। उसके बाद आपका जो है इसमें ज्यादा ही हो जाएगा। इसका जो ऑफलाइन फी है आप लोग को बता दें कि ऑफलाइन जो फी है इसका 5000 रुपया था मैथ रीजनिंग का, ठीक ना। जो सिर्फ स्पेशल टारगेट बैच के लिए जो मैथ रीजनिंग का है उस 5000 रुपया फी था। तो कोई बच्चा यदि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परचेज करना चाहता है कि हो सकता है कि क्लास खुल जाने के बाद हम ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाए, तो 4000 में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास आप कर सकते हैं इसमें, ठीक ना। लेकिन अगर जो है सिर्फ आपको बाद में करेंगे तो फिर यानी कि जो सिर्फ ऑफलाइन पिक करेगा उसके लिए आपको 5000 रुपया लगेगा, यानी कि अभी आप ऑनलाइन के लिए लेते हैं सिर्फ तो 2000 रुपया है मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए, ठीक ना। और यहाँ पे बता दें क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे आपको पता चल गया। उसके बाद आपको बता दें कि खोटा भाषा का जो रिकॉर्डिंग वीडियो है बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं है। पूरा जो है खोटा का पूरा जितना भी किताब है, जितना भी नाटक है, जितना भी कहानी है, जितना भी है वो सारा का वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आप लोग को जो जो खास करके एसएससी का जो है जेएसएससी का तैयारी नहीं करते हैं, दूसरा भी एसएससी का जिसे यहाँ सेंट्रल एसएससी का तैयारी करते हैं, तो एक यहाँ पे हम लोग मैथ का स्पेशल बैच यहाँ पे है। जो स्पेशल बैच है बेसिक टू एडवांस, आने के एकदम जीरो से, आने के कुछ भी जिसको मैथ में दिक्कत हो, जीरो से लेकर के एडवांस लेवल का कैट लेवल का क्वेश्चन वहां पे आपको बताया जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कैट लेवल का भी क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक ना। तो उसके लिए भी आपका जो है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो फी है वो 4000 रुपया है, ठीक ना। यानी कि चाहते हैं कि अभी आप उसका क्लास ऑनलाइन होगा, जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो यदि आप ऑनलाइन ऑफलाइन में लेते हैं तो 4000 रुपया में भी एडमिशन लेंगे, तो अभी आप ऑनलाइन क्लास करेंगे, जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो उसका क्लास फिर आप ऑफलाइन कर सकते हैं। और इसका अगर कोई बच्चा चाहता है कि सिर्फ हमको ऑनलाइन क्लास करना है, मान लीजिए जो रांची में नहीं वो बाहर में सिर्फ ऑनलाइन क्लास करना है, तो टोटल फीस का अभी है 1499 रुपया, ठीक ना। इसका भी वैलिडिटी है 15 जनवरी तक, ठीक ना। ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब कैसे क्लास ज्वाइन करेंगे उसके लिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे आप पूछ करके ज्वाइन कर सकते हैं क्लासरूम आईडी लेकर के, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात आप लोग को बता दें, देखो इधर थोड़ा सा YouTube पर एक चैनल मिलेगा आप लोग को, ठीक ना। YouTube पर ही एक चैनल मिलेगा आपको
रंजीत शर्मा ब्लॉग्स करके। इसमें क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झारखंड से रिलेटेड जो है पूरा भारत में भ्रमण करते हैं, और ये भ्रमण करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा आपको जीएस से रिलेटेड, जो कि आप जीएस में पढ़ते होंगे, वो सारा चीज का यहाँ पे ये वीडियो बनाते हैं कि वो घूमने के लिए जाते हैं बहुत बार, तो वहाँ पे उसका वीडियो है, व्यू जो है वहाँ पे कैसा है, तो आप देखेंगे बहुत सारा इसका वीडियो को, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता है। और ये जो खास करके आप इसका वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारा चीज जो होगा, आप जिसे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कभी कभी होता है कि भ्रमण भी करना चाहते हैं, तो कहाँ कहाँ पे जगह, कौन कौन जगह बेस्ट होगा, वो सारा जानकारी आप इससे ले सकते हैं, ठीक ना। तो आप इस चैनल पे जाकर के भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। कुछ भी इंक्वायरी हो कहीं घूमने का, तो कहीं पे जाने का, तो आप इससे पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक। हम लोग को कौन सा चीज पढ़ रहे हैं, आप लोग खोरठा में सोन माटी जो है कहानी संग्रह और कविता संग्रह। एक बार आपको फिर बता दें कि देखो इसमें कितना है, 10 कहानी है और इसमें 31 कविता है, ठीक ना। इसमें से हम लोग, इसका जो लेखक है वो डॉक्टर विनोद कुमार है। ये सारा चीज जो है, जितना भी सोन माटी से जो रिलेटेड जो था, वो सारा चीज हम लोग फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो डायरेक्ट थोड़ा सा इसका परिचय दे करके हम लोग डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे आएंगे। देखो थोड़ा सा परिचय क्या है यहाँ पे देख सकते हैं फिर से, ताकि आपको बार बार परिचय देते देते आपको याद हो जाएगा 4-5 वीडियो में कि सोन माटी का लेखक कौन है, उसका जन्म कहाँ पे घर था, ये सारा चीज याद हो जाएगा आपको। देखो क्या है कि सोन माटी जो था, सोन माटी का जो लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार है, उसका जो जन्म हुआ था 18 नवंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। ग्राम दारूडी है, दारू उसका है, मतलब प्रखंड पड़ता है, हजारीबाग जिला में है, ठीक ना। इसका पिता का नाम श्री मथुरा प्रसाद है। ये सारा चीज यहाँ पे शिक्षा इसने है हिंदी और खोरठा दोनों से एमए किया हुआ है। इसने यूजीसी नेट पास किया था 1990 ईस्वी में, और पीएचडी की डिग्री भी इसने हासिल की है 2006 ईस्वी में, ठीक ना। ये जो है रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहा करते थे, ठीक ना। चलो देखो आगे यहाँ पे जो है, इसमें हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो आपको जो है, इसमें 10 कहानी में से आपको सारा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। अब उस कहानी में से आप लोग, हम आज जो हम लोग पढ़ेंगे, उबार तो हम लोग पहली वीडियो में देखे थे, ठीक ना। दूसरा जो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे जिंदगी डोयानी, ठीक ना। अभी ठीक ना, जिंदगी का डोयानी का, डोयानी का अर्थ जो होता है यहाँ पे समझना, आप लोग को कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जिंदगी डोयानी में डोयानी का अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है रोना, ठीक ना। इसका मतलब जीवन का रोना, तो जीवन का तलाश, तलाश भी इसको कह सकते हैं, ठीक ना। तलाश यानी कि जिंदगी का तलाश करना, तो जिंदगी का रोना। से दिन अंधेरे के बेरा रहे, से कहने का मतलब हो गया उस दिन, ठीक ना। उस दिन अंधेरे के बेरा रहे, चिनगुन कर गांव पैंच ललक कुआरी, हवा संगे मौसम के वातावरण के सुंदर बनाए दिल रहे। यानी कह रहा है कि जो है शाम का समय था, जो है उस समय जो है चिड़िया चहचहा कर जो है चरे, और चिनगुन का मतलब होता है कि चिड़िया, ठीक ना। चिड़िया जो होता है चहचहा करके वातावरण को सुंदर बना रहा था, बहुत ही सुंदर बना रहा था। जंगली अपन घर एक ओसरे में, देखो जंगली जो है यहाँ पे एक मेन पात्र जो है, इसका मुख्य पात्र है इस कहानी का, जो वो है जंगली, ठीक ना। जंगली एक नाम है किसी का, जंगली मतलब कोई जंगली जानवर आप नहीं समझना, जंगली नाम है, ठीक ना। तो जंगली अपन घर एक ओसरे, ओसरे मतलब देखो हम लोग क्या होगा, दरवाजा, ठीक ना। तो घर एक ओसरे में बैसल सोचल हेले, यदि ओहो कोनो चरे रहत, यानी कह रहा है कि वो घर के दरवाजे पे बैठ के सोच रहा है कि अगर वो भी कोई पंछी रहता। आदमी प्रकृति से कुछ सीखे पढ़े बतर मिलते रहे है, कहता है कि आदमी की प्रकृति से कुछ सीखने पढ़ने का अवसर मिलता रहा है हमेशा से, मुद्दा लेकिन आज आदमी प्रकृति के गोड़ा घाय से संग चलता, कहना कि मतलब लेकिन आज आदमी प्रकृति के साथ चल पाएगा, कहाँ चल पाएगा, ठीक ना। कखन फुर्सत होवे हैन की तनी बोनो झाड़ देख दने टहलवा करता, यानी कभी कहता है कि उसके पास कहाँ कभी फुर्सत होता है कि कभी वो जंगल झाड़ की तरफ भी जाकर के वो टहल ले, तो घूम ले जाकर के, ठीक ना। क्या देखो आगे देखो ध्यान से, कह रहा है कि बस पैसा कमाए के आलहत है, आलहत कहने का मतलब होता है अकबक, ठीक ना, ध्यान में रखना, अकबकी। अकबकी मतलब जो होता है क्या, आलहक है मतलब अकबत्ती कहने का मतलब कि इसको जो है कि सिर्फ पैसा पर जो है नहीं होता है कि सिर्फ पैसा पर कमाने के लिए आदमी दौड़ता है आजकल प्रकृति पर, वो ध्यान नहीं। और कहता है क्या, ये तो पैसा कौडिक दुनिया लागे, कहने का मतलब ये जो पैसा है वो कौडी का दुनिया है, ठीक ना। हम ही जे बीए पास करलक बादो नौकरी खातिर भटकल बुले ही, कहता है कि एक हम ही है जो बीए पास कर लिया। देखो वहां पे पूछेगा कि उसने कितना पढ़ाई किया था, ठीक ना, जंगली ने तो बीए पास किया हुआ है, ठीक ना। तो एक हम ही है कि बीए पास करलक बादो नौकरी खातिर बुले हैं, नखे पाकिट पैसा जे कोनो
हमरा बेस कहता, यानी कहता है कि पॉकेट में पैसा भी नहीं है जो हमको कोई बेस कहता, यानी कि अच्छा कहता, ठीक ना। पैसा मतलब समझे रहे कहता। अपन घरे में कई बेर देखले रही, अपन घरे में कई बेर देखले रही कहने मतलब अपना घर में भी हम कितना बार देखे हैं कि माइयो बाप कामासु बेटा कते दुलार के करे हथ सगरे ओकरे माइन। कहता है कि जो बेटा जो है, माँ बाप भी है, जो बेटा ज्यादा कमाता है, जो ज्यादा अच्छा से पढ़ाई करता है, तो ज्यादा कमा रहा है, जिसके पास नौकरी है, उसको बहुत जो है दुलार करते हैं, करे हथ मतलब दुलार करता है, सगरे उनके माइन करने मतलब हर जगह उसी का चर्चा करता है, उसी का बड़ा होता है, तो उसी का मान मर्यादा ज्यादा मिलता है, ठीक ना। अब ये देखे भी होंगे। कहता है कि हमर ठीन की है, कहता है कि मेरा पास क्या है, ठीन मतलब होता है पास, ठीक ना, ध्यान में रखना क्या चीज, पास। कहता है मेरे ठीन हमार ठीन की है, बस आओ तो पेंसिल भोगियो बेरोजगारी भत्ता लेविया हो गेलू। कहता है कि अब आओ मतलब कहता है अब, ठीक ना, अब जो है हम पेंसिल भोगियो कहने मतलब बेरोजगारी भत्ता लेवे गेलू लेवे हो गेलू, मतलब लेने लायक हो गया हूं कि अब हमको बेरोजगारी भत्ता मिलने लगा है। शिक्षित बेरोजगारी भत्ता उठा रहल हूं, यानी कहता है कि जो शिक्षित बेरोजगारी भत्ता जो होता है उठा रहल हूं, जो हेमंत सरकार ने वादा किया था, आप लोग जान ही रहे हैं। रकम रकम में सवाल जंगलिया दिमागे उठ रहे से दिन। कहता है कि उस दिन जो है बहुत तरह का रकम रकम करने का मतलब बहुत प्रकार का सवाल जो है उसके दिमाग में उस दिन उठ रहा था, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या है, कहता है कि जंगली रहे पढ़ल लिखल, जंगली रहे पढ़ल लिखल मतलब वो पढ़ा लिखा है, घर बैठ में एकेन बीए, यानी कि एकेन कहने का मतलब एक वही जो था जो घर बैठ में बीए किया हुआ था, पेट काट के ओकर बाप पितिया पितिया बाप पितिया, पितिया कहने का मतलब होता है चाचा, ठीक ना, पितिया मतलब ध्यान में रखना क्या होता है, चाचा। तो पेट काट के मतलब कहता है कि अपना जो खाना पीना जो है थोड़ा बहुत कम करके भी, पेट काट करके भी उसका बाप पितिया पढ़वलथीन, उसको पढ़ाया था। वो आज पढ़ लिख तो लेलक मुदा नौकरी नदारद, यानी कि नदारद मतलब नहीं है, वो पढ़ तो लिया है लेकिन उसके पास आज नौकरी नहीं है। जंगली बड़का भाई कोलियरी ऑफिस से बड़ा बाबू रहत, कि देखो ये भी पूछ सकता है कि जंगली का बड़ा भाई, जो बड़ा भाई का व्यवसाय क्या था, तो देखो जंगली बड़ा भाई जो है कोलवरी ऑफिस के बड़ा बाबू थे, ठीक ना, बड़ा बाबू, ये भी ध्यान में रखना रहत। मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी दलाल, और जो मंझला भाई है उसका जो प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट सवारी गाड़ी होता है उसका दलाल है। आइए में जंगली हेलक तकने ओकर बाप सिराय गेल थी, सिराय गेल थी मतलब होता है स्वर्गवास हो जाना, मर जाना। जब वो आई में पढ़ रहा था उसी समय उसका जो पिता थे वो वहां देहांत हो गया था उसका, ठीक है। आगे देखो क्या है, कहता है कि माए पर पढ़ावे का बोझा, बोझा मतलब होता है कि जिम्मेदारी आ जाना, ठीक ना, तो माए पर जो है पढ़ावे का उसका जिम्मेदारी आ गया। बेचारी घेचा घोंसली बेची आर दू भैर सोना सिकरी बांध की धरल, जंगली पढ़ावे खर्चा पूरा कर ली। कहता है कि उसने जो है घेचा का जो हंसली होता है, घेचा का मतलब होता है गर्दन, ठीक ना, ध्यान में रखना गर्दन, तो गर्दन का जो हौसली है, हौसली मतलब जो गर्दन में पढ़ना जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, बेची और जो है दो कहता है कि दो भर सोना, यानी कि दो भर सोना करने मतलब दो भरी जो सोना था उसके पास उसको भी बंद की रख दिया और उसको पढ़ा से पढ़ाया। एक आस रहे कि जंगली कमाए तकनी सब घुर जाए, और जंगली करा कि उसके पास एक उम्मीद था, एक आस था, मतलब उम्मीद था कि जब जंगली कमाएगा उस समय सब जितना भी हम अभी कर रहे हैं वो सारा वापस आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे, उस तरह से उसकी माँ सोच रही थी कि जब जंगली कमाएगा उस समय जो है जितना भी अभी हम लोग यहाँ पे जो लगा रहे हैं वो सारा घूम आ जाएगा और जंगली जिंदगी बन जाए, कहने का मतलब वो कहता है कि उसके बाद उसका जिंदगी भी बन जाएगा, ठीक ना। मुद्दा ई का कि बेचारा कहाँ न देलक दरखास्त नौकरी खातिर, कहता है कि उसने दरखास्त जो है नौकरी खातिर कहाँ नहीं दिया, हर जगह दिया था, ठीक ना। 100-200 आगरोग जो है 100-200 आगरोग जुआड़ी नियर खिलाए देलक, यानी कि किस जुआरी नियर, उन्हें कहता है कि घुस तक भी 100-200 रुपया का दिया। मुदा छेदों से बैठना है, मतलब कहता है उसका छेदों मतलब होता है कोई लाभ नहीं, लेकिन उसका जो है रद्दी भर भी लाभ उसको नहीं मिला। कंपटीशनो बैसल तू 2-3 बेर, कहता है कंपटीशनो बैठल 2-3 बेर, यानी कि 2-3 बार उसने कंपटीशन पर भी बैठा। एक बेर तो दरोगा कंपटीशन पास कर गेल रहे, लेकिन चांदीक जुताक नजीक शोभ खखरी करे कि एक बार तो दरोगा कंपटीशन पास कर गेल हो गेल, कहता है कि एक बार उसने दरोगा का कंपटीशन भी पास कर गया था, ठीक ना, लेकिन चांदी के जुकात नजीक शोभ खखरी पट पर
आजीज हो गल थी, करे कि माँ जो है पॉकेट का खर्चा देते देते वो परेशान हो गई, आगे गेल होथिन, ठीक ना। उनकर आसरा तो और टूटल गेलन जखन जंगली नौकरी पावेश उम्मीर पार हो गया। कहने का था कि उसका आसरा जो है उस समय जो वो टूट गई उसकी माँ का, जब उसका जो है नौकरी पाने का उम्र जो है वो खत्म हो गया, ठीक ना। आगे देखिए क्या है कहानी में, कहता है कि मइयो घूमे रहे हलथिन। कहता है घूमे मतलब होता है क्या, गुमशुदा मतलब होता है शांत रहना, यानी कि टेंशन में रहना। घूमे रहे हलथिन फिक्रे आनी पानी बाइर दलथिन, जो है फिकर से जो है टेंशन से जो है अन्न पानी जो है उसने बार दिया अपना। एके बात रहीन उनकर मुंह पर, कहता है कि उसके मुंह पे एक ही बात रहता है कि जंगलिया पढ़ लिख के बेकार हुए गेल है। कहता है कि जंगली जो है पढ़ लिख करके बेकार हो गया है, बेरोजगार हो गया है। तीन भाई में से यह सोबले हीन है, हीन मतलब होता है कमजोर, ठीक ना। तीन भाई जो है उसका, उसमें से सबसे कमजोर यही है। कायल का हेतक जखन तीनों फरक फरक हो जाता, तीनों फरक फरक हो जाता मतलब जब तीनों भाई जब आपस में अलग अलग हो जाएगा उस समय क्या होगा, वो जो है उसकी माँ सोच रही है, ठीक ना। बिहो शादी ना करे पारलू, यानी कि अभी तक उसका बिहा शादी भी हम नहीं कर पाए हैं। जंगली कहे हेल माए नौकरी घर ले धार ले बिहा कर ले बेस होता है, यानी कि जंगली कहता था कि माए जब नौकरी हो जाएगा उसके बाद हम शादी करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। वही अपनी उसकी माँ जो है ये सोच रही, संवेदना अपने अंदर उसकी माँ के अंदर जो है सोच रही है सारा चीज, और ये घोंट मतलब क्या होता है एक तरह से अपने अंदर सोच सोच के वो परेशान हो रही है। जंगली कहे हेल माए नौकरी धार ले बिहा कर ले बेस होता, यानी कि वही कि जंगली जब कह रहा था कि नौकरी होने के बाद हम बिहा करेंगे तो ठीक रहेगा। परिवार लाके पहले कुछ जुगाड़ी चाहिए, यानी कि परिवार लाने से पहले जो है, लाने के पहले कुछ जुगाड़ी चाहिए, मतलब आप समझ गए होंगे कि परिवार लाने से पहले कुछ ना कुछ जुगाड़ी चाहिए। लेकिन आग का होकर ने भेल नौकरी ने भेल विहा, कहने का मतलब कि अब क्या होगा कि नहीं उसका नौकरी हुआ है नहीं शादी हुआ है। आज हमरो हालत दिनों दिन खराब होवे लागल है। उसकी माँ कह रहा है कि अब जो है मेरा भी हालात जो है वो दिन पर दिन और ज्यादा खराब होते जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखो क्या है, कहता है कि एक दिन माए जंगली हकाय के कहे दलथिन की बेटा, यानी कि हकाय मतलब होता है बुलाना, ठीक ना। बुला करके कहा दलथिन कही दलथिन ने कहा कि बेटा तो कुछ रोजी बिजनेस कर, बैसल से काम नए नए और नए तो टीसने पढ़ाओ। कहता है कि बेटा कुछ ना कुछ बिजनेस कर लो, बैठल से काम नहीं चलेगा, आ तो ट्यूशन ही पढ़ा लो। जंगली ढाढ़ होके माय के वचन सुनलक और आखिर में माय से कहलक, ठाड़ होकर के मतलब देखो, ठाड़ मतलब होता है खड़ा होकर के जो है माय का वचन जो है जो माँ उसके बोल रही थी वो सुना, और आखिर में वो बोला कि माय कहाँ पाओ पूंजी से बिजनेस करब, कि कहाँ पाएंगे पूंजी जो हम बिजनेस कर लेंगे, बिजनेस के लिए तो पूंजी चाहिए होता है। बैंकों से कर्जा ठीक ना है, यानी कि बैंक से भी कर्ज लेना ठीक नहीं है, ठीक ना। कर्जों निकाले में पैरवी और कमीशन दिए पा रहे हैं, यानी कि यदि आप कर्जा भी लेना चाहते हैं बैंक से तो वहां पे भी आपको पैरवी कराना पड़ता है और कमीशन देना पड़ता है। देखो यहाँ पे कहता है क्या, हमार लकायतो नखे जे 10-20 हजार रुपया जुगाड़ कर लेवक। कहता है कि लकायतो कहने का मतलब इतना होता है कि यहाँ पे मेरा हिम्मत है, मेरा मतलब ताकत नहीं है, तो मेरा औकात यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा औकात नहीं है कि हम 10-20 हजार रुपया जो है जुगाड़ कर लेंगे, ठीक ना। कोनो जवाब न रहे मैठीन, यानी कि उसकी माँ के बीच में कोई जवाब नहीं रहता है, जो बोलता है जंगली उसके बाद, ठीक ना। उसके आगे देखो क्या है कहानी में कि बेरोजगार जंगली कहने का मतलब जो है उसका तो वास्तव कुछ रोजगार था नहीं, तो बेरोजगार जंगली जो है भाइयों भौजाई के नजरे दूध के माछी हो गई। दूध के माछी हो गई कहने का मतलब हो जाता है कि बेकार का चीज हो जाना, ठीक ना। दूध में जो माछी पड़ जाता है वो बेकार का कहा जाता है, तो दूध की माछी हो गई मतलब बेकार का चीज हो जाना। भैया भौजी से वतियाए तखिन मखमल बोली, यानी कि जब भैया जो है जब भौजी से जब बात करता है उसमें बहुत मीठा बोली होता है, मखमल मतलब मीठा बोली होता है। और हुए जंगली से बतिया तकनी मरचाए लहरल बोली, यानी कि जब हमसे बतियाता है, जब जंगली से बतियाता है तो कड़वा बात करता है, ठीक ना। हाँ जखन कोनो काम करवाए हैकत तखनी वजका मिश्री घोरक तनी तरी होवे, यानी कि जब हमसे कुछ काम कराना चाहता है तो उस समय क्या होता है कि वो लगता है कि आवाज में अपना मिश्री घोल के बहुत मीठा आवाज में बोलता है। भौजी के वह हाल रहियन, यानी कि भौजी का भी उसी तरह से व्यवहार है मेरे प्रति, ठीक ना। गोड़ में तनी घुर नए लागे चाहिए, यानी कि घुर मतलब होता है धूल, जो होता है धूल गर्दा है। कहता है कि गोड़ मतलब पैर है,
उसके पैर में थोड़ा सा भी धूल गर्दा नहीं लगे चाहिए। घंटे घंटे चाय चाहिए, यानी कि एक घंटे में उसको चाय चाहिए। कदियो पूछबो न करत, कदियो मतलब कभी भी, ठीक ना, कदियो पूछबो न करत कि जंगली चाय पीबा, यानी कि कहियो वो नहीं पूछती कि जंगली हम आप भी चाय पियेंगे या तो तुम भी चाय पिएगा, बस काम घरी जंगली आयद हवे है, यानी कि जब काम होता है बस काम घरी जंगली आयद हवे है, कहने का मतलब जब काम पड़ता है तभी जंगली का किनो पारता है। इतने नाय हकावे हाथी जंगली कही के ये जंगलिया ये जंगलिया ये जंगलिया, कहता है कि जो है उसका जो है नाम जो है, उसका जो नाम जंगली है, उसका जंगली भी नाम ना करके उसका जो नाम है वो जंगलिया जंगलिया कर करके सब वहां पे घर में उसको बुलाता है, उसका नाम भी बिगाड़ दिया गया है, ठीक ना। डाके मतलब होता है बुलाना पुकारना, डाके लागलत ठीक वैसने जैसने कोनो कचहरी में मुजरिम के डाकल जाए जाहे फलना हाजिर हो, कहता है कि जिस तरह से किसी कचहरी में जो मुजरिम को होता है कि फलाना हाजिर हो, उसी तरह से जो है उसका घर में उसको सब बुलाने लगा, ठीक ना, डाके लगना मतलब बुलाने लगा, ठीक है। कते सुथर नाम है जंगली, माने जंगल में रहने वाला बुद्धगर, कहता है कि उसका कितना सुंदर नाम था जंगली, जो है नाम है जंगली, जो जंगल में रहने वाला बुद्धगर, यानी कि जो बुद्धिमान जो होता है उस जंगल में रहता है। नियरगर गंवार नाय, यानी गंवार नाय कहने मतलब उसका है कि उस गंवार नहीं है जंगली, और उसका नाम जो है जंगलिया जंगलिया करके सब बुला रहा था। लेकिन कहे हथिन कोई जंगली, लेकिन कह रहा है कि उसका जो है कितना सुंदर नाम है उसका, जो जंगल में रहने वाला, लेकिन कोई जंगली नहीं कर रहा था, उसका नाम जंगलिया जंगलिया बोलने लगा था। बूझे पारला असली माने कते सुथर नाम के बिगाड़ के रख दलथीन, कह रहा है कि बुझे, इसका मतलब आप बुझ पाए कि नहीं कि कितना सुंदर उसका नाम था जिसको बिगाड़ के सब रख दिया है, ठीक ना। मने कहल हथिन गंवार बोका, कहने का मतलब है कि मने का मतलब लेकिन, लेकिन जो होता है मने का इसका मतलब जो गंवरिया का जंगलिया कहने का मतलब हो गया, उसको गंवार बोका सब घर में समझने लगा है, ठीक ना। आगे देखो क्या है, कहता है क्या कि जखन जंगली घर से बाहर निकल चेंगवे तनी चौले कहत बुढ़वा दादा देखा रे बुढ़वा दादा जा लगल है, कहने को मतलब जब घर से वो बाहर निकलता है जंगली, तो उसको जो जो चेंगवन है जो बच्चा होता है, तो उसका सचपाठी जो भी है वो भी कहता है कि देखो देखो बुढ़वा दादा जाने लगा, कि एज ज्यादा हो जाने से और घर में बेरोजगार पड़ने से ये सब समस्या आती है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तखनी जंगली मुरेक जा है, मुरेक जा है मतलब होता है खामोश हो जाता है, और मुड़ के केस टमडे लागे है, माने कि जो होता है कि जब कोई कुछ बोलता है जो खराब लगता है तो मुड़ के जो कोई केस अपना जो है संभालने लगता है, टमलने लगता है। मने मन कहे है हाय रे चेंगवाइन 30 बरिस के बूढ़ा ही 30 बरिस के बूढ़ा ही पढ़ पौस ही, कहता है कि जो है 30 बरिस के बूढ़ा को 30 बरस कोई बूढ़ा ही कह देनी ही, कही ताय तोहनी कही लाए तोहनी, तो कह रहा है कि कह ले तोहनी जो कहना है सो कहिए ले, ठीक ना। तोहनियो नौकरी ना भेंट ले मारल फिरल चल में हमरे नियर, कहता है कि तुम लोग कभी जब नौकरी नहीं मिलेगा तो हमरे नियर मारल फिरल आप लोग भी चलेंगे, ठीक ना। आगे जो है अभी रीर का समय हो हॉकनिक, कहता है कि अभी रीर का समय हो, कहता है क्या आगे देखो क्या है, कहता है कि अभी रीर का समय हो तोहनिक, रीर का मतलब है भी बचपना है तुम लोग के साथ इसलिए ऐसा करते हो, सोचते पागल हो जा तक जंगली, यानी कि ये सब चीज बहुत सारा चीज सोचते सोचते जंगली का दिमाग जो है पागल टाइप का हो जाता है, ठीक ना। कहता है कि आगे देखो क्या है इसमें, आगे कह रहा है कि कॉलेज नवीन के नीवन के याद करके कल्पे है, कहता है कॉलेज जीवन के आयद करके कल्पे है, कहता है कि कॉलेज का जो जीवन है उसको आद करके वो कल्प रहा है अपने आप में, कहाँ गेल वो सब संगी साथी, यानी कि जो भी संगी साथी कॉलेज का दिन था वो सब कहाँ पे चला गया, ये सब सोच करके वो कल्प रहा है, ठीक ना। खराब दिन है कोई संगी साथी ना, कहता है जब खराब समय आ जाता है तो कोई संगी साथी आपको साथ नहीं देता है, ये आपको जीवन का सीख है दोस्तों, कि जब आपका दिन जब खराब हो जाता है ना तो कोई भी संगी साथी आपका काम नहीं देने वाला है। जखन पैकेट 4 गो पैसा रहे हेल तखन 4 गो संगी साथी रहे हेल, कहता है कि जिस समय मेरा पैकेट में 4 गो पैसा रहता था उसमें 4 संगी साथी भी रहता था, लेकिन आज पैकेट में पैसा नहीं तो सारा संगी साथी भी हमसे दूर हो गया है। आज बेरोजगारी ही तब हमार संगियों हमार से मिले में लजा है, कहता है कि आज हम जब बेरोजगार हैं तो मेरा संगी साथी भी हमसे मिलने से लजाता है, मतलब शर्मित होता है, अपने आप में लज्जा महसूस करता है। एक
फिर आयद है अशोक के बिहा घरी गेल रही, कहता है कि उसको एक बार याद है, वो अपने आप को याद कर रहा है कुछ कहानी को, कि जब अशोक का जो है शादी के घड़ी वो घर गया रहता तो हाथ छूछे रहे, उसका खाली हाथ रहे, उसके पास पैसा नहीं था। मुद्दा साथी यानी कि लेकिन जो साथी के प्यार हुए तैल गेल है, यानी कि साथी का जो प्यार था उसके वजह से वो चला गया था। गोलाक बादे खाए पीकर कुछ पुछहार तो भेलक, गेलक बादे जो खायल पीच का पुछवार तो उसका हुआ कि खाना पीना हुआ कि नहीं, तब पूछा भेलक, लेकिन उ ललक नाय जे संगी साथी में रहे हले, यानी कि जो वो ललक नहीं है उस तरह से उसका व्यवहार नहीं हुआ जो संगी साथी में उसके साथ होता था। ठीक ना। आगे देखो क्या है, कहता है कि अशोक बड़का नौकरी वाला आदमी है। अशोक जो है, जो जिसका शादी में हो गया था, वो बहुत बड़ा नौकरी वाला आदमी था। आर हम है छुछा, और जो है हम है बहुत सारा, छुछा में एकदम खाली ही आ गए थे, और छुछा थे मेरे पास कुछ नहीं था। से देखो कहता है कि सेहे पायज के हमरा सुना ओकर बोड़ भाई कहिए दिल थी, यानी कि वही समझ करके उसका बड़ा भाई हमको कह दिया कि जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है। कहने का मतलब जो जंगली है एकदम जंगली जैसे करता है, औपचारिकता पूरा करना वो नहीं जानता है कि क्या औपचारिकता होना चाहिए। ये बात हमार करीजम लागलक, यानी कि ये जो बात उसने बोला उसके करीजा में घर कर गया, एक घर करीजा में लग गया उसका। सहे माने कहूं कि हाँ 10-20 गो रुपयो नाय दिए पालू, इसलिए कटसी नाय जानी हम। कहता है कि वो सोच रहा है कि अगर हम 10-20 रुपया ना दिए पालू, इसीलिए वो कहा यही हम जान ली, समझ रहा है वो। ठीक ना। बस आर का कहता है कि अब और क्या, बस मतलब अब और क्या, कहीं संगी साथी घर ना जाए कि क्रिया खाए ले लूं, यानी कि उसके बाद और क्या, वो कभी उसके बाद जो है कभी संगी साथी के घर में नहीं जाने का कसम खा लिया कि अब इसके बाद हम किसी का भी दोस्त की शादी में या तो घर में कभी भी हम नहीं जाएंगे। ठीक ना। उसके आगे देखो क्या है, उसके आगे आपको कह रहा है क्या, आकाशे तनी तनी बदरी छितरायल रही। कहता है कि आकाश में जो है तनी तनी बदरी छितरायल रहे, मतलब जो बदरी मतलब होता है क्या, बादल जो है, छितरायल मतलब फैला है। आज जंगली माय का हालत ठीक ना, यानी कि जंगली का माय का जो है तबीयत जो आज ठीक नहीं है। सब भाई हो जाए खाटी संग ओठी के बैसल हाथ, माय आर आब पर ताब है कि हेलिक, मतलब अब का ताब मतलब है उसके माँ का तबीयत इतना खराब है कि अब कभी भी वो मर सकती थी, वही बता रहा है। जंगली ठावे बैसल टुकुर टुकुर माय के मुंह देखे के कब से अलग, यानी कि वो टुकुर टुकुर करने का मतलब होता है क्या कि अपना माँ का मुंह देख करके वो अंदर ही अंदर कपल्स रहा था, यानी कि तड़प रहा था। वो देखो आगे कह रहा है कि वो हाल से माय जंगली दशा पर भीतरी भीतरी कल्पे हेलिक, माय के ममता जागलक, कहता है कि उसकी माँ का जो है ममता जगा। कोरसिक कोरसिक कैर के कहे पार्लिक, कोरसिक मतलब होता है कोशिश, ठीक ना, कोशिश करके वो कह पाले कि जंगली बेटा अब हम जाए रहल हियो, कहता है कि अब हम यहाँ पे इस दुनिया में मेरा जितना जीना था वो जी लिए, अब हम नहीं रह जी पाएंगे, हम जा रहे हैं, अब हम मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, जहां तोर बाप गेल थी, यानी कि जहां आपका बाप चला गया था वहां पे अब हम भी जा रहे हैं। ठीक ना। तो बेस के रहिए, तो बेस के रहिए कहने वाला है तुम जो है बढ़िया से रहना, और सुन लो तनी भीरे आए के, और कहता है कि उसको नजदीक बुलाता है, और कहता है कि भीरे मतलब होता है नजदीक। ठीक ना। नजदीक बुलाकर कहता है कि हमर हर के 100 गो रुपया है, कहता है कि मेरे हरका में मतलब होता है जो संदूक टाइप का जो रखा जाता है, जो जो अभी भी गांव में जो है बहुत सारा औरत लोग रखती है हरका, आप लोग जानते हो जैसे यहाँ पे किस तरह से होता है, और वहां पे ऊपर ढक्कन इस तरह से होता है, उसको हम लोग हरका बोलते हैं। ठीक ना। हरका में 100 रुपया है, तो पान के गुमेटी लगाए के बिजनेस नधोरियो, नधोरियो मतलब होता है शुरू करना। ठीक ना, ये ध्यान में रखना, शुरू करना, शुरू कर लेना। गावा देती तो बिजनेस बढ़ाए देवथू देवथू, यानी कि गांव का जो देवी देवता है वो तुम्हारा बिजनेस बढ़ा देगा, कहीं के माय सिराय गए, यानी कि इतना कह के उसकी माँ की मृत्यु हो गई। दोस्तों तो ये था कहानी, और इस कहानी का शीर्षक जो था आप लोग अब समझ गए पूरा कहानी क्या समझ में आता है दोस्तों, कि आज हर घर में इस तरह का कहानी आपको मिल जाएगा। बेरोजगारी इतना बढ़ते जा रही है, ठीक ना, कि हर घर में आपको एक कहानी इस तरह से मिल जाएगा। तो चलिए इस कहानी को आप ध्यान में अपने अंदर देखिए कि बेरोजगारी कितना अभिशाप है इस दुनिया में। अगर आपका पैसा तो आप बेरोजगार रह जाते हैं, जितना भी संगी साथी है जिसको सोचते हैं कि आज मेरा ये दोस्त है, ये सारा चीज है, वो सारा एक ना एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा। तो चलिए मेहनत कीजिए, और इस बार ठान लीजिए कि मेरा एक पोस्ट होगा ही, एक हम जॉब लेंगे ही, चाहे जैसे भी ले लें। ठीक ना। तो चलिए इसका जितना भी कहानी में है वो सारा कहानी को हम लोग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं था,
इसलिए इसका जो है हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जब कहानी खत्म हो जाएगा, तो ठीक ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आप लोग। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा उत्साह और बढ़ेगा, जिसके कारण हम और अच्छी वीडियोस का जो कोशिश करेंगे और क्वेश्चन इसमें बनाने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोग को प्रोवाइड करवाएं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी।